Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से। जांजगीर चांपा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार कर दिया। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के भंवतरा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों में बुजुर्ग माता पिता और उनके मासूम पोता और पोती शामिल हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इस खूनी खेल को किसी पराये ने नहीं बल्कि घर के ही मंझले बेटे ने अपने बेटे के साथ मिलकर अंजाम दिया। गुरुवार सुबह जब भंवतरा गांव में राजमिस्त्री काम करने पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग मेदिनी कश्यप अपने पोते पीतांबर के लिए एक नया घर बनवा रहे थे, लेकिन वो घर शमशान बन चुका था। कमरे के भीतर 2 अलग-अलग बिस्तरों पर 4 लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। अभी हम भंवतरा गांव में हैं, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है। देखिए, यही वो घर है जहां पे हम पिछले हिस्से में हैं और आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर हत्या हुई है। वारदात के बाद मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची थी। एफएसएल ने ये सैंपल भी लिया हुआ है और आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर जो बुजुर्ग जो दंपत्ति है वो सोए थे और उनकी जो नाती और नातिन है वो सोए थे। ये यही जगह है जहाँ पर ये हत्या की वारदात हुई है। और आपको देखिए, आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पर ये खून जो है वो पड़े हुए हैं और जिस तरह से ये वारदात हुई है निश्चित तौर पे सभी को हिला के रख दिया है। बताया ये गया है कि ये जो 2 बेड है, इन 2 बेड में से एक में जो है वो बुजुर्ग सोया हुआ था और उसमें उसका नाती, और एक में जो महिला जो है वो जो बुजुर्ग महिला है वो सोई थी और उसमें उसकी जो नातिन है वो है। एक बेड पर 80 साल के बुजुर्ग मेदिनी कश्यप और उनके 17 साल के पोते पीतांबर का शव था, तो दूसरे बेड पर पत्नी शांतिबाई और 35 साल की पोती मोंगरा की लाशें थी। टंगिया यानी कुल्हाड़ी के वार इतने भीषण थे कि दीवारें और फर्श पर सिर्फ खून के निशान नजर आ रहे थे। राजमिस्त्री की सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते पुलिस के आला अधिकारियों का हजूम उमड़ पड़ा। पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई वो और भी डरावनी है। हत्या का मुख्य आरोपी सोनसाय कश्यप। ये पहली बार नहीं है जब सोनसाय ने अपनों का खून बहाया हो। 15 साल पहले महज संपत्ति के विवाद में उसने अपने छोटे भाई की हत्या की थी। 1.5 साल पहले ही वो सजा काटकर जेल से बाहर आया था, लेकिन जेल की सलाखें भी उसके भीतर की दरिंदगी को खत्म नहीं कर पाई। पैतृक संपत्ति के लालच में उसने इस बार अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों तक को नहीं बख्शा। इस जघन्य कांड में उसका बेटा गोलू कश्यप भी बराबर का भागीदार बना। हुई माई पिल्ला वो पागल सागल नहीं है, वो जबरदस्ती आके मोर नान बूटी लड़का तक ला मारे है। जेकर मुंह नहीं है तिहुला मारे हवाए। मोर सास ससुर डोकरी डोकरा होगा तिहुला आके मारे हवाए। पागल रहती तपनो औलाद ला मार के नहीं जाती। वो पागल सागल नो है, वो लोग पूरा माई पिल्ला मिल के ओमन मोर आके मारे है। सब हत्या कौन कर ही? अब तुमन तो खुद के जानने वाला ओकर बाप करे है। हाँ, बड़े पापा ओकर हत्या करे है, सबके दूसरे कोई नहीं करे है। हाँ, जे एक बार हाथ छूट जाए रही ना ती मार कर ही, हाथ नहीं छूटे जब तक नहीं मारे। दूसरे घर ककरों का दुश्मनी नहीं। अब ये लोग जैसे सो रहे हैं वैसे ही इन पे प्रहार किया गया है और इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। या तो इनको कुछ नशा दिया गया होगा, खाने में पानी में कुछ तो इनके साथ किया है, क्योंकि या तो फिर 1 से अधिक लोग होंगे तब इतने बड़े घटना को अंजाम दे। मृतक में जो है 2 बुजुर्ग हैं और उनका एक पोता है और एक पोती है और आरोपी जो है उन्हीं का बेटा है। मृतक पीतांबर की मां और नानी का रो रो कर बुरा हाल है। वो सिर्फ एक ही मांग कर रही हैं, कातिलों को फांसी हो। पामगढ़ विधायक शेषनाग हरवंश ने भी मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल वही है, जो बेटा अपने भाई का खून बहाने के बाद जेल से सुधर कर नहीं आया, क्या उसे समाज के बीच रहने का हक था? जांजगीर की इस वारदात ने बता दिया है
कि जब लालच सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान कसाई बन जाता है। राजकुमार साहू, IBC24, जांजगीर। जांजगीर से रायपुर भी आ जाएं तो स्थिति बदलती नहीं है। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां मजदूर रहने वाले गिरधर साहू, इसकी जीजा प्रकाश साहू ने धारदार हथियार से इस पर हमला कर दिया, हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिछले 3 साल से अपने साले के घर में रह रहा था और दोनों के बीच अक्सर शराब पीकर विवाद होता था। बीती रात कहासुनी बढ़ गई, झगड़ा हिंसक हो गया और इसके बाद इसने हत्या कर दी। आरोपी प्रकाश साहू ये गिरफ्तार हो चुका है। मामले की जांच की जा रही है। वो क्या है, पी खा के आता था ना लड़का, तो गाली गलौज घर में कर देता था, बस वही भी बात है। और बाकी कुछ हम उसका अंदरूनी क्या बात है और क्या नहीं ये अपने को मालूम है। बता रहे हैं कि चाकू से मारा करके पुलिस वाले ने पकड़ा था, यहाँ थाने दिखाया तो चाकू था वो बकरा काटने वाला। अब ये क्या मालूम साहब मरो। छतरपुर के ढोडन में चल रहे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया। अब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दरअसल ग्रामीणों ने बुधवार को पुलिस पर पथराव किया था। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, कई प्रशासनिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। इसी को देखते हुए छतरपुर के किशनगढ़ थाने में 150 लोगों पर हत्या के प्रयास की धाराओं में FIR दर्ज की गई थी। छतरपुर पुलिस उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी और इसी का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने वहां पर पथराव कर दिया। घटना को लेकर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल का साफ कहना है कि सिर्फ उन्हीं मकानों को प्रशासन की ओर से गिराने की कार्रवाई की जा रही थी जिन्हें मुआवजा दिया जा चुका है या उनका पुनर्वास हो चुका है। फिर भी जिन्होंने पथराव किया उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। उस पथराव के वीडियोस अभी हमारी पुलिस की टीम तलाश रही है और उसमें उसके आधार पे जो भी हमारी धाराएं होती हैं BNSS की, उसके धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाएगा और जो भी इस घटना में शामिल हैं उन सबको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बुधवार को भी वन कर्मियों को खदेड़ दिया था, तहसीलदार की गाड़ी तोड़ दी थी, बुलडोजर को भी नुकसान पहुंचाया था। दरअसल प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन मकानों पर कब्जा लेने पहुंचा था। ढोडन में चल रहे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का काम छतरपुर में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास किया जा रहा है, जो इस परियोजना का सबसे प्रमुख हिस्सा है। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। कैसे पहले एक दिन पहले झड़प हुई थी जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, 150 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए जब पहुंचे तो फिर से उन्होंने पथराव कर दिया। हालांकि इस बार तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन गया हुआ था। आंसू गैस के गोले भी पुलिस के द्वारा वहां पर छोड़े गए हैं। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जो छतरपुर और पन्ना जिले को कवर करता है। परियोजना के जरिए के नदी के अतिरिक्त पानी को 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के जरिए यूपी की बेतवा नदी में भेजा जाएगा, जिससे पूरे बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई और पीने की पानी का समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी चुनौतियों के चलते काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है और जब भी जिन्हें पुनर्वास कर दिया गया है, जिन्हें छतरपुर में MKC कंपनी के फील्ड ऑफिसर राम खिलाड़ी शर्मा का पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। सागर कानपुर 4 लेन निर्माण से जुड़ी MKC कंपनी के फील्ड ऑफिसर का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। 50 लाख की फिरौती मांगी थी। कंपनी की ओर से 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाने के बाद भी आरोपियों ने अधिकारी को नहीं छोड़ा था। इसके बाद पुलिस ने सूचना मिलते जंगल में सर्चिंग शुरू की। घेराबंदी कर फील्ड ऑफिसर राम खिलाड़ी शर्मा को ढूंढ निकाला। सुरक्षित कैंपस में आते देख के 3 लोगों ने आके इनको बोलेरो से आए
और रोक करके राम खिलाड़ी शर्मा की मारपीट की और फोर्सफुली इनको बोलेरो में डाल के और अपने साथ ले गए किसी अज्ञात स्थान पर। जो अपहृत है राम खिलाड़ी शर्मा जी, इनको सेफली रिकवर कर लिया गया और एक जो संदेही आरोपी है मामले का, उसको भी हम पकड़ लिए हैं और उससे पूछताछ करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक पिता को अपने बेटे के शव को ऑटो के पायदान पर रखकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। हिंदू मंदिर है या मस्जिद, इस पर कल यानी शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। धार की भोजशाला को हिंदू समुदाय वाग देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे स्मारक को कमाल मौला मस्जिद कटनी के विजय राघवगढ़ से बीजेपी के विधायक संजय पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अदालत की आपराधिक अवमानना मामले में वे जबलपुर हाईकोर्ट में करीब 2 घंटे तक मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई 14 जुलाई को भी व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामला अवैध खनन केस की सुनवाई के दौरान विशाल मिश्रा इनको फोन लगाने से जुड़ा हुआ है। न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप मानते हुए हाईकोर्ट ने इस बात के लिए माननीय न्यायाधीश का निर्णय आने दीजिए। आप लोग सब इंतजार करिए, जब तक न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है कुछ भी बोलना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं हो। मामले में ये था कि जो बिजरावगढ़ के माननीय विधायक हैं श्री संजय सत्येंद्र पाठक, उन्होंने माननीय न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा जी को फ़ोन लगाया था, तो उसके लिए माननीय मुख्य न्यायाधिपति जी की कोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लिया था इस संपूर्ण प्रकरण का, एवं इसमें आपराधिक क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाने के लिए रजिस्ट्री को निर्देशित किया था, जिसमें आज दूसरी सुनवाई प्रस्तावित करी थी आज माननीय हाई कोर्ट ने। इसमें आज हुआ ये, चूँकि 1-2 प्रकरणों में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, तो समय के अभाव के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई। धमतरी में जनप्रतिनिधियों की एक तस्वीर अब सवालों के घेरे में है। शहर के महापौर और बीजेपी पार्षद प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने ई रिक्शा में निकले, लेकिन इस दिखावटी अभियान में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। जिस ई रिक्शा में 3 से 4 लोगों के बैठने की अनुमति है, उसमें 6 से 7 जो नेता हैं ये ठूस ठूस कर बैठे दिखे। कोई किनारे लटका हुआ दिखा तो कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ दिखा। आम आदमी अगर दोपहिया पर 3 सवारी लेकर चला जाए तो उसका चालान कट जाता है, लेकिन ये तो भैया प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर निकले हैं, तो इनका चालान कौन काटे? सत्ता में बैठे हैं, खुलेआम नियम तोड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या कानून केवल जनता के लिए
हाँ बिल्कुल, इसके लिए निर्देशित किया गया है, साथ ही लगातार कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही हमारे संज्ञान में आएगा उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटना तो हमारे संज्ञान में नहीं आएगी, जब आएगी तब। अब आज के दौर में आधार कार्ड तो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इसे बनवाने में ही आपके पसीने छूट जाएंगे तो क्या कहेंगे आप? कुछ ऐसा ही मामला सामने आया अंबिकापुर में। एक पिता पिछले 2 महीने से अपनी बेटी का आधार कार्ड बनवाने के लिए कई दफ्तरों के चक्कर काट चुका है। शिकारी रोड निवासी दिग्विजय शुक्ला की बेटी विदुषी, इनका जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम से बना है, लेकिन ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का होने के कारण आधार कार्ड के लिए मान्य नहीं है। आधार बनवाने के लिए RGI पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। जांच में सामने आया कि जनवरी 2020 के करीब 500 जन्म प्रमाण पत्रों का डेटा निगम के RGI पोर्टल में ट्रांसफर ही नहीं हुआ। अब यही वजह है कि सैकड़ों लोग परेशान हैं। तो ये लिखित में कुछ देते ही नहीं, खाली मौखिक में घुमाते रहते हैं। टोटल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, फिर भी ये मेरा काम जल्दी करके दे नहीं रहे हैं। ये कहते हैं 1 महीना का डाटा नहीं है हमारे पास, तो इनके पास 1 महीने का डाटा नहीं है सर, तो इनको डाटा मंगाना चाहिए, देना चाहिए। 2018-1-2020 का जन्म है मेरी लड़की का, आज विगत 6 साल हो गया। 6 साल में निगम के पास डाटा नहीं है। जनवरी 2020 1 महीने का डाटा लगभग जो 450 के आसपास है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। उसमें आवश्यक इसलिए हो गया है कि जिनका ई डिस्ट्रिक्ट में जन्म प्रमाण पत्र बना है, लेकिन आज आधार की वजह से RGI पोर्टल से जारी हुआ प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो कुछ लोगों को समस्या आ रही है। बिलासपुर के उद्योग इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं। तिफरा, सिरगिट्टी और सिलपहरी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में बार बार बिजली कटौती से फैक्ट्रियों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। प्लास्टिक, रोल मिल, आयरन, फूड इंडस्ट्री से जुड़ी इकाइयों में मशीनें बंद होने से रॉ मटेरियल फंसता जा रहा है। उत्पादों की गुणवत्ता पर इसका असर पड़ता है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे डीजल जनरेटर भी अब संकट में हैं, क्योंकि पेट्रोलियम संकट के चलते डीजल की उपलब्धता अब प्रभावित होने लगी है। इस समस्या को लेकर उद्योगपतियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है, व्यवस्था ठीक करने की मांग की। विभाग ने भी दावा किया कि जल्द ठीक कर दिया जाएगा। डीजल कंजम्पशन में डेफिनेटली इंक्रीमेंट हुआ है। सीज़न टाइम के वजह से हुआ है, और कहीं ना कहीं जो पावर कट्स हो रहे हैं इतने, उसके वजह से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें इम्पैक्ट आया है। क्योंकि पावर कट की वजह से क्या हो रहा है, जो जेनसेट्स पे माल जा रहा है, डीजल जा रहा है जो, वो बहुत मेजर लेवल पे जा रहा है। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसके बिना रन नहीं कर सकती, तो वहाँ पे जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ा है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आया है वो ठीक है, 25-30% के आसपास का इम्पैक्ट उसमें भी आया है। अभी वर्तमान में विद्युत व्यवस्था जितनी खराब हुई है, उससे कारण क्या मजबूरन सबको डीजल जनरेटर चलाना पड़ा है। डीजल जनरेटर से बढ़िया क्वालिटी बिजली नहीं पैदा होती है, एक। दूसरा, डीजल जनरेटर से महंगी बिजली पैदा होती है, 2। और तीसरा, अभी डीजल पेट्रोल की जो कमी के हल्ला के कारण भारी भीड़ हो गई है, तो डीजल पेट्रोल मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो जो समस्याएं, जहाँ तक इलेक्ट्रिक लाइनों की हाइट बढ़ाना हो या ट्रांसफार्मर बदलने हो, ये सारी समस्याएं कोशिश करेंगे कि अगले 1 हफ्ते में ना रहें और जो इनकी मांग है वो पूरी हो जाए। दूसरी जो मुख्य मांग इनकी आई है कि लाइनों में ट्रिपिंग जो है काफ़ी मात्रा में है, तो ट्रिपिंग से संबंध में बिना हम लाइन सर्वे का भी निर्देश जारी कर रहे हैं कि उसका फुट सर्वे किया जाए, और ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण ट्रिपिंग आ रही है, उसको खोज के उसका निराकरण करें। रायपुर में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेड रूम के रेव पार्टी अब कैंसिल हो गए हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आयोजकों से बाकायदा पूछताछ की जा रही है। एडिशनल DCP सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने पुष्टि की है कि जो आयोजन हो रहा था रेड रूम रेव पार्टी का, वो कैंसिल कर दिया गया है। और कौन थे इसका आयोजक, इनसे अब पूछताछ की जा रही है। एडिशनल DCP सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने अब इसकी पुष्टि भी कर दी है। रायपुर में होने वाला रेड रूम रेव पार्टी ये अब कैंसिल हो गया है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस खबर को प्रमुखता से हमने आप तक पहुंचाया था और बेहतर इनसाइट्स के साथ सुमन पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुमन, कैंसिल हो गया, खबर का असर हुआ हमारी? बिल्कुल, इस मामले को हमने जिम्मेदारी के साथ दिखाया था कि रायपुर में किस तरीके से यूथ के बीच इस पार्टी को प्रमोट किया जा रहा था।
एक रेड रूम थीम पर अंधेरे कमरे में लाल रोशनी में लड़के लड़कियों को बुलाने का कार्यक्रम था। तैयारी ये भी थी कि शायद नशे की चीजें परोसी जाती। जब इस पूरे मामले को हमने दिखाया तो पुलिस भी इस मामले में हरकत में आई और आयोजकों से जानकारी लेकर अब इस पूरे आयोजन को कैंसिल कराया गया है। 16-17 साल की नाबालिग बच्चियों के थोड़े बोल्ड कंटेंट के वीडियोस को प्रमोट किया जा रहा था, उन वीडियोस को दिखाकर प्रचारित किया जा रहा था और रेड रूम इवेंट में आने के लिए लोगों को इन्वाइट किया जा रहा था। कल ही इसका आयोजन होना था। अब ये आयोजन कैंसिल हुआ है और रायपुर के सेंट्रल एडिशनल डीसीपी तारकेश्वर पटेल की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो आयोजक हैं उन्हें चिन्हांकित करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है और बिना अनुमति के ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था, जिसके बाद पुलिस के दखल के बाद अब इसे रद्द किया गया है। नजर बना के रखिएगा सुमन इस खबर पर और अपडेट आपसे लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।